सास संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सास संगत जी कहते हैं काफिर वो नहीं जो हर चीज को खुदा की समझता है, बल्कि काफिर तो वो है जो खुदा द्वारा दी गई नेमतों को अपना समझ बैठता है। सास संगत जी आज की कहानी का कुछ ऐसा ही भाव। सास संगत जी एक बार एक तत्ववेता महात्मा एक शराब की दुकान पर जा पहुंचा। भोला भाला चेहरा देखकर शराब बड़ा प्रभावित हुआ। उस महात्मा को न जाने क्या सूझी। उसने वहां काउंटर पर पड़ी हुई एक अंगूठी उठाई और उठाकर अपनी उंगली में झट से पहन ली। सास संगत जी शराब ने इस बात का कोई बुरा नहीं माना। तभी उस महात्मा ने नाचते हुए कहना शुरू कर दिया, देखो देखो खुदा की उंगली में ये अंगूठी कितनी खूबसूरत लग रही है। सास संगत जी महात्मा की ये बात सुनकर वो शराब जल भुन गया। वो सोचने लगा ये तो कोई अभिमानी आदमी है, अपने आप को खुदा कहता है, ये काफिर है। सास संगत जी महात्मा कुछ समय आनंद में नाच गाकर अपने घर लौट गया। शराब ने उसका पीछा किया और उसके ठौर ठिकाने की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। सास संगत जी दूसरे दिन उस शराब ने ये बात राज दरबारियों के जरिए राजा के कानों तक पहुंचा दी। राजा ने मुल्ला काजियों से इस बारे में फतवा हासिल किया था। उन्होंने बताया ऐसे आदमी की सज़ा मौत से कम नहीं हो सकती। खैर उस महात्मा को राज दरबार में बुलवाया गया और उससे पूछा गया, क्या तुमने अपनी अंगुली में अंगूठी पहनकर ये कहा था कि देखो खुदा की उंगली में ये अंगूठी कितनी खूबसूरत लग रही है। सास संगत जी उस महात्मा ने कहा कि हाँ, मैंने ऐसा कहा था। अपने आप को खुदा कहने के जुर्म में सजाए मौत की सज़ा दी जाती है। राजा ने हुक्म सुनाया। ठीक है, उस महात्मा ने बड़ी निर्भीकता से कहा। राजा ने परंपरा को ध्यान में रखते हुए उस महात्मा की आखिरी इच्छा जानने की कोशिश जाहिर की। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप में इतनी शक्ति ही कहाँ है कि आप मेरी किसी इच्छा को पूरा कर सकें। एक भिखारी दूसरे भिखारी की झोली में क्या डाल सकता है। सास संगत जी राजा बड़ा नेक इंसान था। उसने बहुत शांति से कहा, यकीनन मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करने में समर्थ नहीं, फिर भी आप जो कुछ कहिए ताकि मैं अपने राजा के फर्ज को अदा करके सुरखरू हो सकूं। सास संगत जी उस खुदा के बंदे ने कहा, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे उस सवाल का जवाब देने की कृपा करें। सास संगत जी राजा ने हाँ करते हुए कहा, कहिए आप क्या पूछना चाहते हैं। राजा, आप बता सकते हैं कि सारी दुनिया किसकी है। महात्मा ने पूछा, ये सारी दुनिया खुदावंद करीम की है। राजा ने उत्तर दिया। ये हिंदुस्तान किसका है। महात्मा ने आगे पूछा। राजा हैरान होते हुए बोला, इसमें पूछने की क्या बात है, जब सारी दुनिया खुदा की है तो हिंदुस्तान भी खुदा का ही हुआ। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए कि हिंदुस्तान खुदा का है या नहीं। महात्मा ने आदेश भरे लहजे में कहा, हाँ ये भी खुदा का है। राजा ने झल्ला कर कहा, ये राजधानी किसकी है। महात्मा ने फिर पूछा, ये भी खुदा की है। क्रोध भरे स्वर में राजा ने कहा, ठीक है, अब आपका 6.5 फुट का जिस्म किसका है। महात्मा ने आगे पूछा, ये भी खुदा का है। राजा ने चिल्ला कर कहा। उस खुदा के बंदे ने फौरन वहां उपस्थित दरबारियों से अपील की कि पहले राजा को फांसी पर चढ़ाया जाए, बाद में मुझे। मैंने तो सिर्फ एक उंगली ही खुदा की बताई थी, जबकि इसने अपने सारे शरीर को ही खुदा का कहा है। राजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी समझ में उस खुदा के बंदे की बात झट से बैठ गई। सास संगत जी राजा ने झट उसके कदमों में सिर रखकर उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगी और स्वीकार किया कि ये सब कुछ खुदा का है, यही मानना ठीक है। ऐसा ना मानना ही कुफ्र है। काफिर वो नहीं जो हर चीज़ खुदा की मान समझता है, बल्कि वो है जो खुदा द्वारा दी गई नेमतों को अपना समझ बैठता है। साथ संगत जी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके सुंदर कमेंट दासी को आगे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने के लिए
प्रोत्साहित करते हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार।